प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम के 7वें दिन स्टूडियो पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष व एथलेटिक्स संघ के जिला उपाध्यक्ष से न्यूज एडिटर मनोज श्रीवास्तव ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। भाजपा नेता मनोज प्रजापति से यह पूछने पर कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या है, उन्होंने बताया कि आंदोलन कर रहे किसानों में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका कृषि से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने हालिया लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान मारे गए किसानों की घटना को इत्तेफाक बताया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी ओर जब स्टूडियो में मौजूद एथलेटिक्स संघ के जिला उपाध्यक्ष सरफराज चौधरी से भाजपा सरकार के विकास कार्यों की बाबत जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने सपाट कहा कि भाजपा सरकार में विकास कार्य फाइलों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार खेल व खिलाड़ियों के लिए सार्थक कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का पतन तय है। प्रायपुर काशी के इस कार्यक्रम को देखते रहिए, आज रफ्तार में, कल अखबार में। प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज प्रजापति और एथलेटिक्स संघ के जिला उपाध्यक्ष सरफराज चौधरी जी। आप दोनों लोगों का स्टूडियो में स्वागत है। मनोज चौधरी जी, आप छात्र जीवन से राजनीति में जुड़े रहे, एक लंबा समय आपने भाजपा को दिया, आज भी भाजपा में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आप बताइए कि किसानों का आंदोलन जो ये लंबे समय से चल रहा है, इसका क्या भविष्य है, और हालिया अभी जो लखीमपुर खीरी में घटना घटित हुई है, इसको कांग्रेस बता रही है कि भाजपा का ये षड्यंत्र है, इस बारे में आप बताइए। भाई साहब, ये जो कांग्रेस का एक तरह से मैं कहूँगा किसानों का आंदोलन चल रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो कोई खास उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो है किसान कम, राजनेता अधिक हैं, जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, खुद को चमकाने के लिए, खुद को नेता बनने के लिए नए से नए षड्यंत्र रच रहे हैं। और सारे राजनीतिक जितने भी दल के नेता हैं, चाहे वो सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, आम के हैं या अन्य किसी भी पार्टी के हैं, तो सारे मिलकर उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ मोदी जी का निशाना है उनका, मोदी जी को डाउन करने का उनका एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इनका उद्देश्यों को पूर्ति नहीं होने देगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, लेकिन क्राइम ब्रांच ने वहां आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और वो क्राइम ब्रांच में की पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं, तो कांग्रेसियों का कहना है कि मंत्री जी वो उनको बर्खास्त किया जाए। नहीं, मंत्री जी बर्खास्त कैसे कर सकते हैं? मंत्री जी को किसी अन्य दल के किसी भी राजनेता ने या किसी भी अन्य दल ने तो उनको मंत्री नहीं बनाया है। मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और वो जो है जनता के वोट पाकर जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरकर एक जनप्रतिनिधि बने हैं, तो ऐसे कैसे किसी के कहने से वो हट जाएंगे? अगर यदि इसमें एक तो जांच का विषय है, इसमें जो भी जांच होगी उस जांच में जो भी चीज़ गलत पाई जाएगी, अगर मंत्री जी का बेटा गलत पाया जाएगा तो वो जेल जाएगा, और अन्यथा उससे अलग भी कोई व्यक्ति अगर उसमें जिसकी गलती होगी उसको उस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सरफराज भाई, अभी आपने मनोज प्रजापति जी की बातों को सुना, आप बताइए कि आप उनकी बातों से किस हद तक सहमत हैं? मौजूदा सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ कर पा रही है और क्या करना चाहिए? मौजूदा सरकार की अगर हम बात करते हैं, आप कहीं दूर न जाकर के अपने शहर काशीपुर में ले लीजिएगा। उत्तराखंड का सबसे पुराना स्टेडियम काशीपुर में स्थित है, जाकर उसकी हालत देख लीजिएगा, कितनी जर्जर हालत हुई पड़ी है। माननीय हमारे शहर विधायक हैं हरभजन चीमा जी से 3-4 बार पत्राचार मैं कर चुका हूँ, मंत्री जी से कम 10 बार पत्राचार कर चुका हूँ। मैंने कहा इसकी दशा देख लीजिएगा, स्टेडियम की दशा देख लीजिएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस भाजपा सरकार में वो काम हो रहे हैं जिसमें मंत्रियों को बचत है, जिसमें मंत्रियों को कमीशन मिल रहा, वो काम सारे इस सरकार में हो रहे हैं। आप बिल्डिंग जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, आप बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग किसके लिए बना रहे? जब खिलाड़ी होंगे वहां तभी तो बिल्डिंग काम आएगी। आप काशीपुर स्टेडियम में जाकर के देख लीजिएगा, खिलाड़ियों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम के लिए शौचालय नहीं है। शौचालय बनाया केबीएस फैक्ट्री ने, कभी अनुदान के रूप में शौचालय बना दिया होगा वहां पर, तो आज तक वही शौचालय चल रहा, तो उसमें अभी तक पानी नहीं है। तो इस सरकार से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। सरफराज चौधरी जी, आप गांव से जुड़े हैं,
कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी भी है, प्रधानपति भी हैं आप बताइए भाजपा सरकार में सरकार की योजनाएं जो है गांवों में किस हद तक कारगर हैं? सरकार जो योजनाएं चला रही है वो जमीनी स्तर पर पहुंच तो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से उनका जो प्रगडंडा है, जो उनका संचालित करने का वो उसको प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं उसमें रुकावट बना हुआ है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, सपोज मानिए गांव के जो प्रधान है वही डीएम से मिलने के लिए जाते हैं। जब डीएम से मिलने के लिए आते हैं तो उनको भी वेट करना पड़ रहा है, जबकि वो तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो अब बहुत सारी योजना है। अब गौरा देवी कन्या धन विद्याधन योजना थी 2016 से अभी तक किसी भी एक बालिका को 51,000 रुपए का अनुदान मिलता था। एक बालिका को 2016 से अभी तक नहीं मिला है। तो सरकार की योजनाएं चल तो रही है लेकिन कागजों में चल रही हैं, जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मनोज जी, सरफराज जी का कहना है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित है। चलिए बात काशीपुर की आई तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काशीपुर में अभी विधायक चीमा जी ने अपने खुद को चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बेटे की उम्मीदवारी पेश की। इसके अलावा आधा दर्जन और भी उम्मीदवारी की लाइन में खड़े हुए हैं। अभी पीछे आपने ओबीसी के जो आला अफसरान यहाँ आए हुए थे, आला पदाधिकारी आए थे, उनके सामने आपने बात रखी कि काशीपुर और जसपुर विधानसभा क्षेत्र से ओबीसी के किसी कार्यकर्ता को या अथवा समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो आपका क्या कहना है कि भाजपा किसको टिकट दे? देखिए, भाजपा किसको टिकट देगी ये हाईकमान का विषय है। इसमें मैं या आम कार्यकर्ता का कोई वो नहीं है। हम लोग जो है, हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसको चुनाव लड़वाएंगे और उसको चुनाव लड़वाकर उसको जिता के लाएंगे। वो हमारी जनता के बीच में कार्य करेगा और जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा नेतृत्व करेगा। नहीं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने जो वो बात रखी थी कि ओबीसी मोर्चा के समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए काशीपुर विधानसभा सीट से, तो किस बिहाफ पर आपने ये बात रखी? मैं ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना ये विषय सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया और भी कई बार प्रयास किया है। और आने वाले समय में मैं सीएम साहब से भी इस मांग को रखूंगा कि हमारे उधम सिंह नगर में ओबीसी समाज का 60% लगभग वोट है। 60% वोट को देखते हुए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 1 या 2 सीटें विधानसभा की, 1 या 2 सीटें किसी ओबीसी व्यक्ति के लोग को दी जाए, जिससे कि वो भारी बहुमत से चुनाव जीत का है और ओबीसी के व्यक्तियों का ध्यान रखे और समाज का ध्यान रखे, जनता के बीच में, आम जनमानस के बीच में अपना सफल कार्यकाल पूरा करें। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में महंगाई कमर तोड़ है, रोजगार खत्म हो गए हैं, पलायन लगातार चल रहा है। तो कांग्रेसी ये बताते हैं कि भाजपा का मोह लोगों की ओर से भाजपा का मोह भंग हो चुका है, परिवर्तन की लहर है। 22 के चुनाव में आम जनता भाजपा को नकार देगी। ऐसा नहीं है बड़े भाई, 2017 में भी कांग्रेस ऐसे ही कह रही थी। अब आने वाले 2022 में भी कांग्रेस ये देख लेगी कि जनता किसको नकारेगी और किसको अपनाएगी। आने वाला समय जो होगा 2022 का, पिछली बार हमारी 57 सीटें जीतकर आई थी 70 में से, मुझे उम्मीद है इस बार 60 के पार। जैसी हमारी भाजपा की युवा सरकार है, माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश में विकास का कार्य चल रहा है, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, महिलाओं का, बुजुर्गों का सबका सम्मान किया जा रहा है, जितनी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने जो कह दिया, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो कांग्रेस ने क्या कर दिया 70 साल में? आज वो 70 साल का कीचड़ धोने में कुछ समय तो लगेगा और उस समय को देखते हुए आज बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, एक से एक अच्छे काम हो रहे हैं। आज हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी एक से एक अच्छे काम कर रहे हैं, एक से एक सफल काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस से त्रस्ती, जनता त्रस्ती। नेशनल स्तर पर देखिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, एक से एक बड़े काम मोदी जी ने किए हैं जो 70 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किए। कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? भ्रष्टाचार, 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 और कोई काम ही नहीं था। सरफराज भाई, मनोज प्रजापति जी बातों में कितना दम है? आप बताइए कि 2022 के चुनावों में मतदाता वोट किसको दें? देखिए, ये एक राजनीति विषय है। मैं ज्यादा राजनीति विषय का तो नहीं जाना चाहूंगा। मनोज भाई ने अभी कहा कि 2022 में दिखा देंगे। 2022 में मेरा विधानसभा क्षेत्र जसपुर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में जसपुर विधानसभा जीत के दिखा दे। काशीपुर विधानसभा तो बहुत बड़ी चीज है।
तो जनता का मुंह भारतीय जनता पार्टी से भंग हो चुका है। उसके रीजन कई सारे हैं। अब काशीपुर का हाल देख लीजिएगा, काशीपुर में ओवरब्रिज बन रहे हैं, 2 साल ओवरब्रिज को, जबकि जो इनका टारगेट था वो टारगेट मुझे मेरे हिसाब से जो मैंने न्यूज़पेपरों में पढ़ा 2 से 3 बार वो टाइम निकल चुका है। चीमा जी कभी किसी की मीटिंग ले लेते हैं, चीमा जी कभी किसी की मीटिंग ले लेते हैं। चीमा जी ने जमीनी स्तर पर काम क्या किया? चीमा जी अधिकारियों को हड़का लेते बुला के जनता में वाही लूटने का काम कर रहे हैं चीमा जी। 2022 मुझे नहीं लगता काशीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी। नहीं तो 2022 में अगर भाजपा नहीं जीत पाएगी तो चुनाव जीतेगा कौन? और क्षेत्र की जनता वोट किसे दे? क्षेत्र की जनता में इस बार एक परिवर्तन की लहर चल रही है। ये तो अभी आने वाला समय डिसाइड करेगा कि जनता कांग्रेस को पसंद करती है या बीजेपी को पसंद करती है, आम आदमी को पसंद करती है, ये तो जनता बताएगी। अभी इसमें एक काशीपुर का ट्रेंड में भी देखा है तो त्रिकोणीय मुकाबला आज की तारीख में चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रकाश पासी जी भी टिकट मांग रहे हैं, आशीष भाई साहब भी टिकट मांग रहे हैं, राम मल्होत्रा जी भी टिकट मांग रहे हैं, विधायक जी ने तो अपने बेटे के लिए, जबकि विधायक जी का खुद का बेटा भारतीय जनता पार्टी का अभी मेंबर भी नहीं है, जो मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने सुना है कि चीमा जी का बेटा अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कैसे घोषित कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी, आज से पहले 15-20 साल की विधायकी कार्यकाल में उत्तराधिकारी पहले से घोषित क्यों नहीं किया गया? उत्तराधिकारी अगर घोषित करना था तो अब से 5 साल पहले घोषित करते ना चीमा जी, तो जनता को पता चलता है कि चीमा जी के बाद उनका बेटा होगा। क्योंकि राजनेता का बेटा नेता बन सकता है, राजनेता का बेटा नेता बन सकता है, लेकिन खिलाड़ी का बेटा कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता, क्योंकि खिलाड़ी बनने के लिए तो वही धमकी आवश्यकता होती है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे, काशीपुर जिला कब बनेगा? काशीपुर जिला जब भी बनेगा ये हाईकमान का विषय है, तो हाईकमान इसमें जो है संज्ञान लिए हुए है, तो फिर जिला बनेगा, अच्छे से बनेगा। ऐसा कोई ये हमारे आपका विषय नहीं है, ये हाईकमान का विषय है, ये सीएम साहब का या केंद्र लेवल का विषय है। नहीं, लोगों में इस बात को लेकर कौतूहल है कि आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, इसके बाद काशीपुर जिला नहीं बन पा रहा है, आखिर क्या कारण? कारण तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कारण का सोचने का विषय मुझसे बहुत बड़े बड़े नेता, राजनेता हमारे प्रदेश में और केंद्र में बैठे हैं, उनका विषय है, वो इस चीज़ को संज्ञान लें, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ का विषय मैं नहीं बता पाऊंगा। आप दोनों लोग हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।